हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएलएसएस स्कीम के बारे में कि जो आप ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आज उस पे हम बात करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या आपको लमसम में ईएलएसएस स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए, वैसे तो क्या होता है कि जो ईएलएसएस में मोस्ट लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि उनकी जो धारणा होती है कि वो सिर्फ यही सोचते हैं कि जो ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट होता है वो सिर्फ एसआईपी के थ्रू ही बेस्ट माना जाता है। तो आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपको ईएलएसएस में लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो में डिटेल में समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काइज फाइनेंस। देखिए, हम ये समझने के पहले कि क्या आपको लमसम में ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज ईएलएसएस। ईएलएसएस है क्या। देखिए, सबसे पहले देखिए कि जो ईएलएसएस होता है, इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। मतलब कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि आपको 1.5 लाख रुपए तक में इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पर आपको टैक्स में छूट मिल जाती है। यानी कि आपका जो 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट होता है वो टैक्स फ्री हो जाता है। अगर आप इंडिविजुअल हैं या फिर आप HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं, तो ईएलएसएस क्या करता है, आपको इनकम टैक्स के एक्ट 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक के टैक्स में डिडक्शन देता है। और यहाँ पर आपको क्या है कि 40,800 रुपये तक का टैक्स में डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं, या फिर जो सबसे अपर टैक्स स्लैब है अगर वहाँ पर आते हैं तो आपको 46,800 तक का टैक्स में डिस्काउंट मिल जाता है। और ईएलएसएस की एक खास बात ये है कि अगर आप 80C के जो इनकम टैक्स एक्ट है वहाँ पर देखेंगे तो जो सबसे लोवेस्ट लॉक इन पीरियड आता है वो ईएलएसएस में आता है, जो कि 3 साल है। बाकी आप दूसरे जो इन्वेस्टमेंट पे जाएंगे जो 80C के इनकम टैक्स में आपको डिस्काउंट देते हैं, तो वहाँ पर अगर आप जाएंगे जैसे कि पीपीएफ हो गया, पीपीएफ में आप देखेंगे 15 साल का लॉक इन पीरियड है। तो इसी वजह से ईएलएसएस बहुत पॉपुलर है टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट में। ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करने के आपके 2 फायदे हैं। पहला ये है कि आपकी टैक्स सेविंग हो जाती है, और दूसरा ये है कि आपका जो ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट होता है वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में होता है, जो स्टॉक्स में होता है। तो वहाँ पर क्या है कि आपका जो कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो जाता है। तो ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करने के 2 फायदे हैं। तो आइए अब ये समझते हैं कि क्या आपको ईएलएसएस में लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए, क्या होता है कि जब आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक पर्टिकुलर एनएवी पे वहाँ पर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो ऐसे में जो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होगा वो आपके एनएवी का जब एप्रिसिएशन होगा, जब एनएवी इंक्रीज करेगी तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो लमसम में अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इस बात का आप ध्यान रखें। और देखिए, क्या होता है कि जब मार्केट आपका डाउन होता है, या फिर बोल सकते हैं कि मार्केट बहुत नीचे चला जाता है कभी कभी, जैसा कि पिछले साल कोविड के समय में हुआ था मार्च 2020 में, तो ऐसे में ये एडवाइस किया जाता है कि जब मार्केट नीचे मिले, आपको डिस्काउंट पे मिले, तो वहाँ पर आप लमसम में इन्वेस्ट करें। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप 2 साल 3 साल बाद, क्योंकि जिसको लॉक इन पीरियड है, तो जब मार्केट इंक्रीज करता है या मार्केट ग्रोथ करता है, तो वहाँ पर क्या है कि जो आपका इसमें रिटर्न मिलता है वो कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है। तो इससे में आपको जो आपका रिटर्न हो जाएगा वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए, लमसम में इन्वेस्टमेंट करने के 2 फायदे हैं। पहला ये है कि अगर आपके पास एक लमसम में अमाउंट है और आप इसमें ईएलएसएस के थ्रू आप मतलब ईएलएसएस की स्कीम्स में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है यानी कि अप्रैल में ही आप वहाँ पर अपना सारा इन्वेस्टमेंट कर दें, तो ऐसे में ये हो जाता है कि साल के अंत में जब आप टैक्स सेविंग करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको घबराहट नहीं होती कि हम अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे हमारी टैक्स सेविंग हो जाए। तो ऐसे में आप जो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही अगर अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो क्या होगा कि आपका 1 साल तो पहले से मिल जाएगा कि वहाँ पर आपका जो पैसा है वहाँ पर वो उसकी ग्रोथ होगी, और आपका जो वहाँ पर आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो इसीलिए आप ये मत करिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप अपना पैसा स्टार्टिंग में ही यानी कि अप्रैल में ही इन्वेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपके 2-3 फायदे हो जाएंगे। आप ये मत करिए कि आप जब मार्च में या फरवरी मार्च में वहाँ पर आप अपने टैक्स सेविंग के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए। अब देखिए, दूसरा फ़ायदा ये है कि मान लीजिए आप एक कोई बिजनेस चलाते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि हो सकता है कि आपके पास लमसम में इन्वेस्टमेंट ना हो अप्रैल में करने के लिए जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि आपके पास जितना भी अमाउंट हो तो आप वहाँ पर अप्रैल में इन्वेस्ट कर दीजिए। और अगर आपकी रेगुलर इनकम भी होती है तो आप एक जो है एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आप लमसम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और एसआईपी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या दोनों को भी मतलब दोनों जो इन्वेस्टमेंट होंगे वहाँ से आपको दोनों में प्रॉफिट होगा। तो देखिए, अगर आप
लमसम में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और एसआईपी में भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो देखिए दोनों के प्रोस एंड कॉन्स अलग अलग हैं। तो एसआईपी का अलग एक फ़ायदा है और लमसम का अलग एक फ़ायदा है। तो ऐसे में आप ये समझिए कि आपका जो गोल है वो क्या है और आपका जो इन्वेस्टमेंट का तरीका जो होगा उसमें आपको कैसा फ़ायदा होगा, और अपना रिस्क प्रोफाइल भी देखिए कि आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो कैसा है, उसी के हिसाब से आप फिर अपना इन्वेस्टमेंट करिए। तो आज इस वीडियो में हमने ये बात किया कि क्या आपको इलिसेस में लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो उसका एक समरी आपको मैं दे देता हूँ कि देखिए, अगर आपके पास लमसम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है तो आप फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको 1 साल पूरा मिल जाएगा आपके जो पैसे को ग्रोथ होने के लिए, और वहाँ पर क्या है कि आपको जो टैक्स सेविंग में लास्ट में आपको परेशानी होगी कि आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे आपकी टैक्स सेविंग हो, तो वहाँ से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो आपका डबल जो है इसमें फ़ायदा होगा। और अगर आप एसआईपी भी करना चाहते हैं तो आप लमसम के साथ साथ एसआईपी भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको फ़ायदा होगा। तो अगर आपका देखिए इसमें कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई एडवाइस हो इस वीडियो के लिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।